नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्वान लोगों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ें उससे पहले इसका मतलब समझना होगा कि कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए जनाब कि किसी भी कोड, किसी भी सेंटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लेटर, किसी भी शब्द को कोड के रूप में लिखना, वो आपका क्या हो जाता है? कोडिंग हो जाता है। ठीक है जी, कोड के रूप में लिखना हो गया आपका कोडिंग। फिर डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ? वापस से उसको फंडामेंटल लैंग्वेज यानी कि मूल भाषा में परिवर्तित करना, वो आपका क्या हो जाता है? डिकोडिंग हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से हमें जो है वो इसको डील करना है। आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है द अटैक ऑफ 26/11। मूवी के नाम से याद आ गया होगा। और अगर फिर भी मूवी नहीं देखी तो आपको 26/11 का हमला जो कि ताज होटल पे बॉम्बे में हुआ था, उसके बारे में आपको अवश्य पता होगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मुंबई है और यहाँ पर टेररिस्ट जो है वो एंटर होते हैं। जब एंटर हो रहे होते हैं तब वो फ़ोन पे कॉल करते हैं, जैसा कि मूवी में दिखाया गया कि हम सुबह का नाश्ता जो करेंगे वो रेलवे स्टेशन पे करेंगे और डिनर जो करेंगे ना वो कहाँ करेंगे? ताज होटल में करेंगे। और अगर उनकी बात कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है, उनके पड़ोस में खड़ा हुआ, क्या वो उस बात को समझ पाएगा? नहीं। वो तो ऐसे ही सोचेगा कि यार खाने की बात हो रही है जनरल, लेकिन उनकी खाने की बात थोड़ी ना थी। उनका मतलब था कि सुबह का ब्लास्ट रेलवे स्टेशन पे और शाम का ब्लास्ट जो करेंगे वो कहाँ करेंगे? ताज होटल में करेंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया। तो मतलब अपनी बात को प्राइवेट रखने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसको कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब आते हैं बात कि आपके ये चीज़ें कहाँ काम आएंगी। देखिए जनाब, अगर आपको अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स का नॉलेज है ना, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, सबसे पहले तो मैं पूछूं आपको तो आप सभी का जवाब होगा कि सर हमारे पास में अल्फ़ाबेट में जो होते हैं वो कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और अगर आपको इनका नॉलेज है तो रीजनिंग के मामले में आपकी पकड़ जो है वो बड़ी मजबूत होने वाली है। इसके दो पार्ट करते हैं हम। कौन कौन से देखिएगा। पहला पार्ट हो गया आपका, क्या हो गया? वोवल, यानी कि क्या हो जाएंगे? स्वर। कितने होते हैं आपके? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और दूसरा पार्ट अगर मैं करूं तो वो आपका क्या बन जाएगा? कॉन्सोनेंट। वो आपके कितने होते हैं? बाकी रिमेनिंग यानी कि 21, इनको छोड़ के जितने भी बनते हैं। तो दो पार्ट हो गए। ये ज़रूरी है एक एक चीज़ें जानना। लेकिन क्या होता है कि अल्फ़ाबेट के नंबर्स भी अपने को याद होने चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में शीट पे पहले ही जो है वो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। उनको लगता है कि मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा। क्वेश्चन हो जाते हैं हालांकि उन पे नंबर लिखने से, लेकिन स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, अगर आपको एक्चुअल में एग्जाम की तैयारी करनी है, तो अल्फ़ाबेट के सारे के सारे जो लेटर्स है इनके क्रमांक आपको याद होने चाहिए। इनके कितने कितने नंबर पे कौन सा लेटर आता है वो याद होना चाहिए। एक सिंपल सी ट्रिक की हम बात करेंगे। अगर अगले 2 मिनट अगर आप इसको सुन भी लेंगे तो भी याद हो जाएगा। और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आप चलिएगा। यहाँ पर लेटर जो है वो आपके कौन कौन है? ए से लेके जेड तक लेटर जो है वो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले हम आते हैं ए, बी, सी और डी पर। और अगर इनको याद रखना है तो बहुत आसान है। ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी आपका 3 नंबर पे होता है और डी का नंबर जो होता है विद्वान लोगों वो आपका कितना होता है? 4। तो ए, बी, सी, डी को याद रखने में तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे क्या दिया गया है? इजोटी। अब इजोटी को कैसे याद रखोगे? तो देखिए ये खास लेटर हैं, सभी को साथ में लिखा है मैंने। ई का 5 नंबर, जे का 10, ओ का 15, टी का हो गया 20 और वाई का हो गया कितना? 25। अगर आप ढंग से देखेंगे तो सबके अंदर कितने कितने का गैप है? 5-5 का गैप है। ई के बाद में आते हैं नंबर किसका? एफ का। और अगर आपको एफ याद रखना है तो कितने से याद रखेंगे? क्योंकि एफ का नंबर 6 होता है तो एफ से मैं एक वर्ड बनाता हूँ फिक्स। और फिक्स का जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो होता है वो किसके जैसा होता है? 6 जैसा होता है। तो फिक्स 6 यानी कि कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जी देखिए, एक तो आप जब जी लिखते हैं तो उसमें 7 लिखा जाता है। पहली बात तो ये देखिए, ये 7 लिखा गया। और जी का नंबर 7 होता है। तो अदर दूसरे तरीके से किस तरीके से याद रख सकते हो? जब आप जीके पढ़ेंगे ना तो जीके वाले गुरुजी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है G7, 7 देशों का समूह है, उसके बारे में जरूर बताएंगे आपको। तो G7 आपका ग्रुप है, उससे याद हो जाएगा। जी का कितना हो जाएगा? 7। एच का नंबर कितना होता है? 8। और एस तो खुद ही 8 जैसा होता है। इसको तो याद रखने की क्या ही ज़रूरत है। देख लीजिए ये आपका, अगर आपको दोनों साइड से इसको मोड मतलब अगर आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका 8 बन जाएगा। आई का नंबर होता है विद्वान लोगों, वो आपका कितना होता है? 9 नंबर। और इसको याद रखने के लिए हमने एक छोटा सा वर्ड लिखा है
आई नो, नो का मतलब कितना हो जाएगा 9। तो ए से लेकर अपने आई और जे भी अपना आ चुका है, ए से जे तक का अपना काम हो गया, इसमें और भी लेटर इंक्लूड हुए, तो इतना याद रह जाएगा। अब हम आगे के लेटर की बात करें तो एक सिंपल सी छोटी सी कहानी है, इसके थ्रू आप कर लेंगे, सिर्फ आपको सुनना है। अच्छा जी, अभी अभी देखिए आपको आईपीएल के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होगा, है ना। तो देखिए एक आईपीएल की टीम है, के का नंबर 11 होता है, के से आईपीएल की एक टीम है, कौन सी टीम है, किंग्स 11, और किंग्स 11 का मतलब आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 का मतलब हो गया आपका 11। तो किंग्स 11 का आपने क्या देखा, मैच देखा भैया, ठीक है जी। और किंग्स 11 का जब आप मैच देख रहे थे तो मैच देखते देखते आपको लग गई भूख, और जब आपको भूख लगी ना विद्वान लोगों, तो आपने क्या किया, लंच, एल 12 नंबर पे होता है, तो एल से हमने क्या किया, लंच, और लंच का टाइम कितना होता है, 12 बजे का होता है, तो लंच हो गया आपका। आगे की तरफ चलते हैं। अब लंच आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन आप गए बाहर, और बाहर खाना खाने गए तो कहाँ पे गए, एम का नंबर होता है 13, एन का नंबर होता है 14, एम से मैं एक वर्ड बनाता हूँ मालवीय, ठीक है जी, और एन से बन जाएगा आपका क्या, नगर। तो आप खाना खाने कहाँ गए, मालवीय नगर में गए, और मालवीय नगर में जगह कौन सी थी आपकी, सेक्टर 13-14। तो यहाँ पर आपने आके भोजन कर लिया। किंग्स 11 का मैच, लंच, मालवीय नगर, सेक्टर 13-14। इसके बाद में पी का 16 और आपका कितना बनता है, 17 बनता है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो देखिए, जब आप घर पे आए खाना खा के, तो आप अपने रूम में घुसे तो आपको किताबें दिखी, आपने क्या करा, पी से पेज, तो पेज नंबर 16 खोला, और पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन जो थे वो आपके कितने थे, 17, वो आपने सोल्व कर लिए, पढ़ाई हो गई। अगर बढ़िया पढ़ाई करेंगे तो देखिए इन सब को जो है वो एक साथ याद में रखते हैं, 18, 19 और 20। 18 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 18 की एज में मान लीजिए क्या हो गया, रोका, और 19 की एज में आपकी क्या हो गई, शादी, और 20 की एज में T20 से भी याद रख सकते हो, या 20 की एज में क्या हो गया, तलाक। रोका, शादी और तलाक, अपने को केवल याद रखना, अपने को पर्सनल नहीं लेके जाना। आगे की तरफ बात करते हैं। एक बार तलाक हो गया तो लाइफ थोड़ी ना खत्म हो गई। U21 में U4 क्या बन गए आप, युवा बन गए, और V4 22 में क्या हो गया आपका, वापिस विवाह हो गया, और W4 23 की एज में आपको क्या मिल गई, वाइफ मिल गई। X 24 नंबर होता है, Y आपका नंबर 25, और Z का नंबर कितना होता है, 26। ये आपको याद हो जाएंगे। तो ये लेटर जो है वो अपने को कन्फर्म जो है वो याद रखने, उम्मीद करूंगा कि एक बार सुनने मात्र से आपको याद हो गए होंगे। आगे की तरफ बात करते हैं। इतनी तो बात हो गई है। मैं आपको कहूं कि ए का नंबर जो होता है विद्वान लोगों, वो आपका 1 होता है, मैंने मान लिया। क्या जेड का नंबर भी 1 होता है क्या, ये आप मुझे बताओ। क्या जेड एक नंबर पे आता है? तो आप सबका जवाब होना चाहिए कि यस सर होता है। किस तरीके से? ए लेफ्ट साइड से, एक ही साइड से गिनोगे पहले पे आ जाएगा, जेड को राइट साइड से अगर आप गिनोगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा। तो सुनिए मेरी बात कि ऐसे अल्फाबेट के कोई भी लेटर जिनकी प्लेस वैल्यू बराबर हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? अपोजिट लेटर्स कहलाते हैं, विपरीत अक्षर कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहूं तो अल्फाबेट के कोई भी 2 लेटर उठा लीजिए जिनका टोटल अगर आपका 27 हो रहा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। अब ये अपोजिट लेटर मैंने लिखे हैं, अब इनको भी अपने को याद रखना पड़ेगा। बहुत आसान है और आसानी के साथ में इनको याद रख सकते हैं। जैसे कि ए और जेड है। अब ए और जेड को अगर अपने को याद रखना है तो वो आपका क्या हो जाएगा? आज। ए जेड का मतलब आपका क्या हो गया? आज। आज से याद रह जाएगा। बी वाई, इसको तो आप बार बार यूज करते हैं, बाय। तो आज हमने बोल दिया बाय। अब सी और एक्स को अपने को याद रखना है, तो कैसे याद रहेगा सी और एक्स? बताओ जाइए। सी और एक्स को अगर याद रखना है तो आपने कुरकुरे खाए होंगे, किसके? क्रैक्स के। क्रैक्स के कुरकुरे आते हैं, ठीक है जी। अब सीधे अगर आप खाओगे ना तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा लिक्विड। तो DW से लिक्विड आपने क्या लिया साथ के अंदर? वो आपने क्या ले ली? ड्यू। तो आज बाय बोला, क्रैक्स के कुरकुरे खाए, किसके साथ में? ड्यू के साथ। सुबह सुबह उठते तो यार चाय चाहिए ना, हम सब की यही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ चाय है, ठीक है जी। तो शाम को अपन जो है वो ये क्रैक्स और ड्यू लेंगे अपन। तो ईवी का मतलब आपका क्या हो जाएगा? इवनिंग। टाइम भी आपका हो गया। आज बाय बोला, क्रैक्स के कुरकुरे ड्यू के साथ, टाइम आपका इवनिंग का था। इवनिंग में आपने खाया क्रैक्स और आप चले गए बाहर। बाहर चले गए तो बाहर जाते ही कॉल आ गया।
अब कोल किसका आता है, एफ यू, एफ से क्या बनाया, फादर, ठीक है जी, और यू से क्या बना दिया, अंकल। घर से कॉल आ गया या तो फादर का या अंकल का, और आपको पूछा कि भाई साहब कहाँ पर हैं, तो जीटी, तो आपने बताया जीटी यानी कि गौरव टावर, जयपुर से हैं, तो आप जीटी के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है जी। अब आप देखो आगे की कहानी तो मुझे पता है, आप जीटी में क्या कर रहे थे, ये सुनो। अब आप जीटी में आप क्या कर रहे थे, एचएस, आप सुन रहे थे गाने। अब गाने किसके सुन रहे थे, एचएस का क्या याद रह जाएगा, हनी सिंह, ठीक है जी। हनी सिंह के अगर आप गाने सुनोगे तो आपको मिल जाएगी जॉब। अब किस में मिलेगी, आईआर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे में आपको मिल गई मान लीजिए जॉब, तो फिर क्या होना है, फिर तो भैया गवर्नमेंट जॉब वाले की तो सबसे पहले शादी का ही काम है, ठीक है जी। तो शादी हो जाएगी तो आपकी J4 आपका क्या हो जाएगा, जयपुर, और Q4 क्वीन, ठीक है जी। तो आपको अपनी क्वीन मिल गई जयपुर में, ठीक है जी। तो जयपुर क्वीन शादी हो गई, और इसके बाद में केपी, फिर मूवी वगैरह देखने जाओगे आप, तो मूवी देखने कौन सी जाओगे, पीके मूवी जो है वो आप देखने जाओगे, केपी से याद रह जाएगा आपका पीके। और LO, पीके देखी, लव हुआ, लेकिन लव के लिए MN सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपका क्या हो गया, मनी, यानी कि क्या हो गया, धन। तो विद्वान लोगों, ये थे हमारे अपोजिट लेटर, ठीक है जी। इतना तो हम सबको याद रखना पड़ेगा। अब कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो ये कितने सारे टाइप की होती है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं किस तरीके से, कि सबसे पहला टाइप हम जो पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर, यानी कि विपरीत अक्षर जो अभी हमने याद किए थे उन पर बेस्ड जब क्वेश्चंस बनते हैं तो वो किस तरीके के बनते हैं। इसके अलावा बेस्ड ऑन सेम लेटर, यानी कि समान अक्षर, मतलब लेटर वैसे के वैसे होते हैं, उल्टे सीधे करके जो है वो आपके लिखे जाते हैं, उन पर बेस कोडिंग कैसे बनती है। इसके अलावा लेटर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। कोडिंग डिकोडिंग अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। बेस्ड ऑन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जो है वो आप लॉजिक बनाना सीखेंगे, आप अपने माइंड को जो है वो थोड़ा ब्रॉड कर पाएंगे, और आपको चीज़ें इतने बढ़िया वे में मिलेंगी ना, इतने एकदम पकी पकाई कि आपको मज़ा आ जाएगा विद्वान लोगों। लेकिन वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा आप, बहुत कमाल कमाल की चीज़ें, और एक से बढ़कर एक चीज़ें जो है वो आपके लिए डिज़ाइन की गई हैं। अच्छा जी, इसके बाद में फिक्स कोडिंग बहुत आसान होता है, बट हम पढ़ेंगे ज़रूर। वर्ड्स बेस्ड कोडिंग ना के बराबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि आपको नॉलेज हर एक चीज़ का होना चाहिए। चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये 7 टाइप की कोडिंग है, इनके बारे में 1 बाय 1 धीरे धीरे हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट, यानी कि बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षरों पर आधारित कोडिंग के सवालों को कैसे करते हैं देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। किस तरीके से, हिंदी में हमेशा ऐसा लिखा जाएगा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में डियर को WVZI लिखा जाता है, देन उसी भाषा में स्टार को क्या लिखा जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डियर इज रिटन एज WVZI, देन हाउ विल स्टार बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ये जो है वो आपका लिखा आएगा, ये आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन सीधे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में ना, हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, बट ये जो हमने टाइप फर्स्ट लिखा है ना यहाँ पर, वो आपको नहीं देगा कि भैया अपोजिट लेटर की कोडिंग अपोजिट लेटर निकाल लो, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसका टाइप ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप का है, और दूसरा काम क्या रहेगा, पैटर्न। तो 2 ही चीज़ों पे काम करेंगे पूरी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। पहला क्या, टाइप ढूंढेंगे, दूसरा पैटर्न कौन सा है, काम खत्म। लेटर टू लेटर के अंदर यही होगा। नंबर्स अपने आप अलग पहचान में आ जाते हैं, उनके लिए अलग से जो है वो हम डील करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले टाइप ढूंढेंगे, जैसे कि क्वेश्चन यही था, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा है विद्वान लोगों। क्या लिखा है कि डियर को क्या लिखा जाता है, WVZI नीचे लिख दिया, स्टार को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप उसकी पहचान के लिए उसमें अपोजिट लेटर ढूंढो। कोई भी लेटर टू लेटर आया है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपोजिट लेटर ढूंढना है। समझ तो रहे हैं ना आप, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियोस मैं आपके लिए इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि अगर कोई घर पे बैठा बच्चा इन वीडियोस में के नोट्स बना लेगा, यकीन करो आप कहीं पर भी आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको जो है वो महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर को अपने को क्या लिखा गया है, WVZI लिखा गया है, स्टार को। तो डी का अपोजिट लेटर ढूंढते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने बताया सबसे पहले अपोजिट लेटर ढूंढना है। तो डी का अपोजिट W है, ई का V है, ए का Z है, आर का I भी है। जरूरी नहीं है कि उसके नीचे ही हो, इधर उधर भी हो सकता है।
अब दूसरा काम जो है वो आपका क्या है, पैटर्न का, कि कहाँ कहाँ पर लिखे गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने 3 जो जनरल केस काम में आते हैं, हालांकि पैटर्न और भी बनते हैं बट वो बहुत रेयर केस में आते हैं, उनके बारे में भी हम डील करेंगे। लेकिन जो 3 जनरल काम में आते हैं, डी, पी और आर, डायरेक्ट, पेयर और आपका क्या, रिवर्स। ठीक है जी। हिंदी में कहें तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है आपका, सीधा होता है। पेयर का मतलब आपका क्या हो गया, युग्म। और रिवर्स का मतलब आपका क्या हो गया, उल्टा। तो सीधा, युग्म और उल्टा, ये 3 तरीके के जो पैटर्न होते हैं वो होते हैं। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे लिखा गया। डी का अपोजिट डब्ल्यू उसके नीचे लिखा गया, ई का अपोजिट वी उसके नीचे, ए का अपोजिट जेड उसके नीचे, आर का अपोजिट आई उसके नीचे। तो जो लेटर जिसके नीचे, जो जिसका अपोजिट था वो उसी के नीचे लिखा गया। मतलब क्या करा गया है, सीधा मिलाया गया है। पैटर्न कौन सा बन गया, डायरेक्ट पैटर्न। तो पहला वाला क्वेश्चन ये अपना कौन से वाले तरीके से हो गया, डायरेक्ट पैटर्न से हो गया। अब आप सॉल्यूशन जब करेंगे ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट से सोल्व हुआ है तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लगाएंगे, यहाँ पर उल्टा सीधा नहीं लिख सकते। आप लिखेंगे तो आपको गलत नंबर जो है वो करेंगे और उसका नेगेटिव मार्किंग भी आपकी हो जाएगी। तो एस का अपोजिट लिखेंगे, एस का अपोजिट क्या लिखेंगे, एच। क्यों लिख रहे हैं हम इसके नीचे, क्योंकि डी का अपोजिट डब्ल्यू उसके नीचे लिखा गया है। टी का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, जेड। और आर का क्या हो जाएगा, आई। तो ये अपना आंसर हो गया। अब मान लो, जरूरी तो नहीं है ना कि इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। तो मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके का है कि डियर को VWIZ लिखा जाता है, स्टार को क्या लिखा जाएगा। सर आपने तो हमें 2 काम बताए, पहले तो टाइप पहचानो, दूसरा पैटर्न देखो। तो पहले टाइप देखेंगे, यहाँ पर टाइप देखेंगे तो डी का अपोजिट, सर डब्ल्यू इसके नीचे नहीं है बट यहाँ पर तो है, कहीं ना कहीं तो है। ई का अपोजिट वी भी है, ए का जेड भी है और आर का क्या है, आई भी है। मतलब सभी के अपोजिट तो है सर, इस बार नीचे नहीं है, कहाँ पर है देखो। डी का अपोजिट डब्ल्यू यहाँ पर चला गया, ई का अपोजिट वी यहाँ पर चला गया, ए का जेड यहाँ पे और आर का आई यहाँ पे। इसने क्या करा कि 2-2 लेटर के बना दिए जोड़े और आपस में कर दिया क्रॉस। और इस तरीके का पैटर्न जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, पेयर, यानी कि युग्म वाला पैटर्न है। अब कैसे करें, देखिए यहाँ पर 4 लेटर थे तो इसने 2-2 के पेयर बनाए, आपस में क्रॉस कर दिया। मान लो कि 6 लेटर होते आपके, कितने, 6 लेटर होते, तो पेयर किस तरीके से बनते, अभी आप मुझे बताइए। अब पेयर अगर अपने को निकालना है तो पेयर निकालने के लिए विद्वान लोगों, सीधी सी बात है भाई, क्या करेंगे कि या तो 2-2 के 3 पैटर्न बना लो, मतलब 2-2 के 3 जोड़े बना लो, या आप क्या करो कि 3-3 के आप कितने जोड़े बना लो, 2 जोड़े बना लो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मैं आपको ये पूछूं कि श्रीमान 8 लेटर अगर आपके हों, कितने, 8 लेटर हो, तब आप पेयर जो है वो किस तरीके से बनाएंगे, तो आपका क्या जवाब होगा आराम के साथ, सर या तो 2-2 के 4 बना लीजिए, या आप क्या कर लीजिए 4-4 के 2 जो है वो पेयर बना लीजिए। अच्छा जी, अगर लेटर अभी जो है वो आप अटकने वाले हैं, किस तरीके से अटकेंगे, मान लो कि अगर आपके पास में 5 लेटर हों, कितने, 5 लेटर, तब आप पेयर किस तरीके से बनाएंगे, मतलब ऐसे, ये लीजिए, ये आपके कितने हो गए, 5 लेटर हो गए। और यहाँ पर पेयर बनाने हैं, क्या करेंगे यार, देखो जी, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर, ये ऐसे 2-2 के पेयर बन जाएंगे, हो जाएगा ना अपना काम, हो गया अपना काम। चलिए, तो यहाँ पर पेयर पैटर्न था, 4 ही लेटर है, 2-2 के जोड़े बना के क्रॉस करोगे, टी का हो जाएगा जी, एस का एच, आई का क्या हो जाएगा, आई का आर का आई, और ए का क्या हो जाएगा, जेड। आंसर हो गया। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे किस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले डियर को जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, IZVW लिखा जाता है। और आपको कहा कि स्टार का कोड जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम टाइप देखेंगे, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू भी मिलेगा, ई का वी भी मिलेगा, ए का जेड भी, आर का आई भी, सभी के अपोजिट मिल गए। लेकिन देखो, आर का आई लास्ट वाले का सबसे पहले नंबर पे आ जाए तो वहां पर पैटर्न दिमाग में रखना कि उल्टा पैटर्न अप्लाई किया गया, रिवर्स पैटर्न जो है वो आपका क्या हुआ, अप्लाई हुआ है। तो ए का जेड, ई का वी और डी का डब्ल्यू, आप भी रिवर्स पैटर्न आप अप्लाई कर दो यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। आर का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए का जेड, टी का आपका जी, और एस का क्या हो गया, एच, और ये अपना काम बन गया। तो मतलब 3 तरीके के पैटर्न है, कौन कौन से आपके, डायरेक्ट है, पेयर है, और आपका कौन सा है, रिवर्स है। अगर आप इन तीनों तरीकों के बारे में जान लोगे तो यकीन करिए किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है वो बाउंस नहीं जाएगा। और अब हमने जो तरीके पढ़े हैं उनको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करना जो है वो सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपने को क्या दिया गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में डक, DUCK को क्या लिखा जाता है, DUCK
सी के, इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है PXFW। तो डॉग को जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा, ये अपने को क्वेश्चन दिया गया है। बताओ सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, टाइप ढूंढेंगे अपन, ठीक है जी। हाँ, हालांकि मुझे पता है कि हम अपोजिट लेटर की कोडिंग कर रहे हैं तो अपोजिट लेटर के क्वेश्चन ही करेंगे, फिर भी हमारी ये चीज़ें हैबिट में होनी चाहिए। तो देखिए डी का अपोजिट W, U का F, C का X और K का P मिलेगा। अब हम मिलाते हैं, तो मिलाएंगे तो किस तरीके से जो है वो अपना आंसर आएगा कि देखिए K से P आपका लास्ट से पहले नंबर पे आया, तो मतलब कन्फर्म आपका कौन सा होता है, रिवर्स पैटर्न हो गया। अच्छा, C का X, U का F, D का W, तो ये आपका किससे, कौन से वाले पैटर्न से होगा, R वाले से, यानी कि रिवर्स वाले से। सेम आपका रिवर्स लगा दो, तो G का अपोजिट T, O का क्या बना L और D का क्या बना W, TLW, जो कि आपके किस में दिया गया है, ऑप्शन डी में। और ऑप्शन डी अपना आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे क्या दिया गया है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में PEBJC को क्या लिखा जाता है, LWZRY लिखा जाता है, तो GREDL को क्या लिखा जाएगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। सबसे पहले क्या दिया गया, PEBJC, और इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है LWZRY, तो GREDL को क्या लिखा जाएगा। विद्वान लोगों, एक चीज समझो यहाँ पर कि सबसे पहले मैं अपोजिट अगर टाइप ढूंढने जाऊं तो P का अपोजिट K होता है, नहीं मिल रहा। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सीधा अपोजिट लेटर जो है वो आपको देखने को मिल जाए। कई बार क्या होता है कि अपोजिट लेटर के आसपास वाले लेटर भी जो है वो लिख देता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया। क्या किया गया इस क्वेश्चन में, ये आप देख लो कि सबसे पहले P का अपोजिट जो है वो लेटर लिखा गया। अब P का अपोजिट लेटर क्या होता है, आपको पता है K होता है, और K में अगर मैं एक लेटर जोड़ दूं, K में मैं एक लेटर बढ़ा दूं, या K के आगे वाला लेटर की बात करूं तो वो आपका क्या होता है, L होता है। इसी प्रकार E, और E का अपोजिट जो होता है वो आपका क्या होता है, V होता है। और V में मैं अगर +1 कर देता हूं तो आपका क्या बनता है, W बनता है। इसी प्रकार B, और B का अपोजिट लेटर जो होता है वो आपका क्या होता है, Y होता है। Y में मैं +1 कर दूंगा तो Z बनेगा। Z का अपोजिट होता है Q, Q में +1 कर देंगे तो R, और C का अपोजिट होता है X, X में +1 कर देंगे तो आपका Y हो जाएगा। मतलब ये कोडिंग है अपोजिट लेटर +1 की, ठीक है जी। तो इसी प्रकार आपको अपोजिट लेटर करना है और उसके बाद में उसमें कितना ऐड करना है, एक ऐड करना है, बस यार इतना सा काम है। तो इसी तरीके की चीज़ें देखिए, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश ही नहीं, ये मेरा मतलब विश्वास भी है कि यहाँ से अपना जो है वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब ओवरऑल हर एक तरीके के पैटर्न जो है वो हम इसमें डील करेंगे। तो G का अपोजिट क्या होता है, सबसे पहले तो T होता है, T में +1 करोगे तो U आ जाएगा। R का अपोजिट, और R का अपोजिट विद्वान लोगों आपका क्या होता है, वो होता है आपका I, और I में +1 कर दोगे तो J, E का अपोजिट V में +1 कर दोगे W, D का अपोजिट होता है W, W में +1 कर दोगे X, और L का अपोजिट O में +1 कर दोगे तो P, U, J, W, X, P, जो कि आपको ऑप्शन ए के अंदर मिल जाएगा। आपका ए आंसर हो गया जी। देखिए क्वेश्चन बन सकते हैं, बस अपने को चीज़ें उसी प्रोसेस में लेकर जानी है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, आंसर। अब आंसर को विद्वान लोगों ये लिखता क्या है, सबसे बड़ी बात तो जो है वो आपका ये है, हमने कहा कि सबसे पहले तो हम टाइप ढूंढने जाएंगे, ठीक है जी। तो पहले टाइप ढूंढते हैं, तो सबसे पहले बताओ कि हम कौन सा जो है वो कोडिंग उसके अंदर लगाने की कोशिश करते हैं कि वो वाली कोडिंग जो है वो बन जाए। नहीं बनेगी तो फिर अपने को कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा गया, आंसर को AOK HAO, क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। ए का अपोजिट सर Z होता है, नहीं मिल रहा। मैंने क्या कहा कि अपोजिट के पास वाला भी, आसपास +1 -1, इस तरीके की चीज़ें जरूर देखना सर। अब उसमें जो पैटर्न जो लगाना है अपोजिट प्लस माइनस में, डायरेक्ट पैटर्न से ही आपका क्वेश्चन जो है वो लगभग केस में, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसने चीज़ें जो है वो टिपिकल कर दी अपोजिट +1 देके। अब पैटर्न को उल्टा सीधा घुमा के, रैंडम घुमा के वो आपको और परेशानी में डालना नहीं चाहता। एग्जामिनर का काम है थोड़ा सा दिमाग लगवा ले आपसे, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन करवाना ही नहीं चाहता। अगर क्वेश्चन करवाना ही नहीं चाहता, इस बात पे आ जाए तो वो नहीं करवाएगा, ठीक है जी। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, वो चाहता है कि आप क्वेश्चन तो करें बट थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाएं। तो देखो जी, ए है, अब ए का अपोजिट लेटर जो होता है वो आपका क्या होता है, जेड होता है। और जेड में अगर आप एक जोड़ दोगे तो आपका क्या बनेगा, ए बन जाएगा। सर ये तो बन रहा है, सब में हो रहा है क्या। एन, एन का अपोजिट सर एम होता है, एम में एक नहीं, एम में एक जोड़ोगे तो आपका एन ही आएगा, बट दो जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, वो आएगा सर +1 +2। एस का अपोजिट एच होता है, और एच में अगर आप +3 कर दोगे, कैसे, एच के बाद में क्या होता है, आई आता है, आई के बाद में जे, जे के बाद में के, कितने बड़े, 3 बड़े, तो इस प्रकार से 3 बड़े। डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी, और डी में अगर आप +4 कर दोगे तो एच आ जाएगा। ए का अपोजिट वी होता है, वी में अगर आप +5 कर दोगे तो ए आ जाएगा। आर का अपोजिट होता है आई, और आई में +6 अगर आप कर देते हैं तो आपका क्या आता है, ओ आता है।
हो गया आपका काम, आगे की तरफ मूव कर जाते हैं यार। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले जे, क्यू का अपोजिट जे में +1 करोगे तो के, और यू का अपोजिट एफ 2 किया तो आपका एच आया, ई का अपोजिट वी +3 करोगे तो आपका वाई आ जाएगा। अच्छा जी, एस का अपोजिट एच में +4 करोगे एल, टी का अपोजिट जी +5 करोगे एल, और इसके बाद आई का आर का अपोजिट का एक्स हो जाएगा, इसका एस हो जाएगा, इसका यू हो जाएगा। के एच वाई डबल एल एक्स एस यू, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन सी के अंदर मिलेगा, और ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर हो गया। तो ये थी हमारी क्या, अपोजिट लेटर की कोडिंग, जिसको हमने एकदम डेप्थ से जो है वो डील कर लिया। अब विद्वान लोगों किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है इस तरीके के क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 पर। क्या कहता है टाइप नंबर 2, देखिए, बेस्ड ऑन सेम लेटर, अगर समान अक्षरों पर आधारित कोडिंग आ जाती है तो उसको डील कैसे करते हैं, ये आप जो है वो समझ जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, सबसे पहले कि डियर दिया गया है, और डियर को जो है वो विद्वान लोगों आपका क्या लिखा जाता है, RAED जो है वो लिखा जाता है। हमें पूछा है कि स्टार का क्या है जो है वो लिखा जाएगा। वैसे तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को लिखोगे समझ आ जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले टाइप ही तो ढूंढते और उसके बाद में पैटर्न। तो देखिए सबसे पहले डी का अपोजिट, डब्ल्यू नहीं है ना, डी के अपोजिट डब्ल्यू के आसपास वाला एक्स वगैरह वाई वगैरह या वी वगैरह है क्या, नहीं आ रहा सर। अपोजिट प्लस माइनस भी नहीं है और अपोजिट भी नहीं है, इसका मतलब अपना क्या बनेगा, दूसरा अपने को जो टाइप ट्राई करना है वो आपको क्या करना है, सेम लेटर ट्राई करना है। सेम लेटर का मतलब क्या होता है कि अक्षर तो वही है, वैसे के वैसे ही हैं। अब चेंज कहाँ पर हुआ, चेंज विद्वान लोगों हुआ है उनकी प्लेस पे, मतलब इधर उधर कर दिया। जैसे कि आर का आर, ए का ए, ई का ई और डी का डी, रिवर्स पैटर्न लिख दिया और उल्टा करके इनको लिख दिया। आप भी इनको उल्टा करके लिखोगे तो आर का आर हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, टी का टी हो जाएगा और एस का एस हो जाएगा। RATS जो है वो आपको ऑप्शन ए के अंदर दिया गया, काम हो गया जी, है ना। तो इतना ईजी तरीके से आपका बन सकता है। देखिए और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, TOPPER, इसको लिखा जाता है POTREP। तो यहाँ पर RUBREG को क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं यार। क्या दिया गया, TOPPER, ठीक है जी। टॉपर को POTREP लिखा जाता है, ठीक है जी। तो RUBREG को जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लो कि यहाँ पर अपोजिट नहीं है लेटर, ना ही अपोजिट प्लस माइनस है, तो क्या बन सकता है, सेम लेटर बन सकता है। मिलाते हैं कि कुछ मिल रहा है क्या लेटर। तो देखिए यहाँ पर देखो POTREP, तीन के आपके पैटर्न बन गए। आप सोच रहे होंगे सर क्या पता ये वाला P आया हो, अगर ये वाला P आएगा तो R से आना चाहिए ना, ये वाला चौथे नंबर वाला अगर पहले नंबर पे आता तो इसमें चौथा लेटर R है। अब R से तो कोई ऑप्शन ही स्टार्ट नहीं है, तो मतलब वो चौथे लेटर से स्टार्ट कर ही नहीं रहा। इसने क्या करा, 3 के पेयर बनाए, आपस में क्रॉस कर दिया। आप भी 3 के पेयर बनाओ, क्रॉस कर दो। तो ये आपका क्या जाएगा, BU, और आपका क्या हो जाएगा R। यहाँ पर क्या जाएगा G, यहाँ पे क्या आएगा E, और यहाँ पे क्या जाएगा R। BURG यार, बर्गर। और बर्गर जो है वो आपका किस में लिखा गया, ऑप्शन ए के अंदर लिखा गया, ये अपना आंसर हो गया। तो समझ आ रहा होगा ना कि अपोजिट लेटर नहीं बनता तो सेम लेटर किस तरीके से बनता है। एक ही तरीके की चीज़ें जो है वो आपकी बनती है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहा गया, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पावर एम को WRPOME लिखा जाता है तो ग्रेटल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझ लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैटर्न ढूंढने जाओगे ना विद्वान लोगों, तो पैटर्न तो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, टाइप भी आपको मिल जाएगा, सब चीज़ें मिलेंगी इसमें। लेकिन देखो गड़बड़ कहाँ पर करेगा, ये खेल जो है वो आपको अब समझ आने वाला है। क्या है, ग्रेटल का अपने को पूछा है, लेकिन सबसे पहले सोल्व किसको करेंगे हम करेंगे पावर एम को। क्या दिया गया है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे ना यार कि सारे के सारे क्या है, सेम लेटर की कोडिंग है आपकी, पक्का कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पर W तीसरे नंबर का आया, चलो, और उसके बाद में R आ गया 5वें नंबर का। सबसे पहले तीसरे नंबर का E आया, सर E लिख दिया। अच्छा जी, 5वें नंबर का R आया तो 5वें नंबर का T लिख दिया। सर ET तो बन रहा है, पहले वाले ऑप्शन में बिल्कुल बन रहा है। अच्छा जी, इसके बाद में अपना क्या बना, इसके बाद में सर P और O आ रहा है पहले और दूसरे का, G और R आना चाहिए। सर G और R भी मिल रहा है। इसके बाद में सर M लिया गया लास्ट वाला, तो इसके बाद में सबसे बाद में लिया गया लास्ट वाला यानी कि L, और उसके बाद में ये ETGRLA जो है वो कहीं पर भी ऑप्शन में अपना नहीं मिला। हमें कंफर्म पता है कि यहाँ पर कोडिंग जो है वो सेम लेटर की है, बट नहीं निकाल पा रहे। अब अगर विद्वान लोगों ऐसी जगह अगर आप अटक जाओ ना, तो 3 चीज़ें कोडिंग डिकोडिंग में एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है, दिमाग में इसको बिठा लेना। कौन कौन सी वो 3 चीज़ है वो आपकी हैं।
सबसे पहला काम तो V और C मैं ऐसे ओब्लिक करके लिख रहा हूँ, V फॉर वोवल और C फॉर कॉन्सोनेंट, यानी कि स्वर या व्यंजन का कोई उसमें लॉजिक हो सकता है। अच्छा जी, स्वर या व्यंजन का लॉजिक नहीं होता है तो आपका किसका हो सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का लॉजिक जो है वो आपका हो सकता है। क्या, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का कोई लॉजिक जो है वो अपना हो सकता है, यानी कि आरोही क्रम या आपका क्या, अवरोही क्रम, इस टाइप का लॉजिक जो है वो आपका कोई हो सकता है। और अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का लॉजिक अगर नहीं भी बनता है तो इसका मतलब अपना क्या बन सकता है विद्वान लोगों, कि वहाँ पर इवन या ओड यानी कि सम या विषम का जो कोई लॉजिक जो है वो आपका बन सकता है, यानी कि सम और विषम। अगर आप ये तीन चीज़ दिमाग में रख लोगे, कैसा भी क्वेश्चन हो आप उड़ा पाएंगे। सबसे पहले कि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि वोवल या कॉन्सोनेंट का लॉजिक है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले कोई वोवल तो आया नहीं, ठीक है ना, कि बीच में वोवल पड़े हुए लास्ट में कॉन्सोनेंट पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। इसने क्या करा कि सबसे पहले सबसे बड़ा लेटर जो है वो यहाँ पर लेके आ गया, डब्लू। डब्लू सबसे बड़ा लेटर था कि नहीं था, बिल्कुल था। इसके बाद में डब्लू से छोटा गया था आर, आर से छोटा पी, पी से छोटा ओ, ओ से छोटा एम और एम से छोटा ई, यानी कि इसने घटते हुए क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो ये लेटर लिख दिए हैं। तो आपको भी क्या करना है कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेटर लिख देने हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा लेटर आपका क्या बनेगा, टी, और टी के बाद में क्या बनेगा, आर, आर के बाद में क्या, एल, जी, ई और ए, यानी कि आपका टी, आर, एल, जी, ई, ए यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। देखो जी, सेम लेटर की कोडिंग में भी इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे अपने को बच के रहना है भाई साहब। चलो जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PLANOTE, इसको क्या लिखा जाता है, AEOLNPT लिखा जाता है। तो हमारा पूछा गया है RAGENOK को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, PLANOTE, कोई बात नहीं जी। और इसको जो है वो लिखा क्या जाता है, AEOLNPT लिखा जाता है। तो RAGENOK को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं टाइप की बात करूं तो यहाँ पे अपोजिट लेटर तो है नहीं, यहाँ पे सेम लेटर है, क्योंकि सेम लेटर आपको दिख रहे होंगे, वहीं के वहीं लेटर जो है वो आपके आए हुए हैं। लेकिन अगर वहीं के वहीं आए तो सबसे पहले क्या, तीसरे नंबर का, अच्छा यहाँ पर तीसरे नंबर का जी है, जी से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा सर, इसका मतलब सेम लेटर में भी अपना ये जो पैटर्न हम डायरेक्ट पेयर या रिवर्स देखते हैं वैसा कुछ तो कुछ है नहीं। अगर डायरेक्ट पेयर या रिवर्स नहीं लगता है तो मैंने आपको क्या बताया, तीन तरीके और हैं, वोवल कॉन्सोनेंट, वोवल कॉन्सोनेंट नहीं तो असेंडिंग डिसेंडिंग, और असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है तो इवन ओड का कोई लॉजिक जो है वो आपका जरूर लग सकता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया, AEO लिखा गया है, ये समझो आप, ये समझा दिया इसने कि AEO ये तीनों के तीनों स्वर जो है वो सबसे पहले लिख लिए, और इसके बाद में L, N, P और T, और इनको भी जो है वो आपका किस में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। AEO असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे छोटा वोवल, उसके बाद मुझसे बड़ा, उससे बड़ा, और इसके बाद सबसे छोटा कॉन्सोनेंट, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे छोटा वोवल जो है सबसे पहले वोवल लिखना है तो A आएगा, इसके बाद में E आ जाएगा, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद में सबसे छोटा आपका क्या बनेगा, G, और उससे बड़ा आपका क्या बनेगा, K बनेगा, इसके बाद में क्या बनेगा, N, और इसके बाद में क्या बनेगा, R। AEOGKNR कहाँ पर है, ऑप्शन ए के अंदर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि सेम लेटर में भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम के साथ में बहुत इजी वाले तरीके से इसको उड़ा पाएंगे विद्वान लोगों, कहीं पर भी किसी भी तरीके की इसमें कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं आने वाली है। आप बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 अपना क्या कहता है, बेस्ड ऑन लेटर रिलेशन। इसको बहुत अच्छे से समझना है अपने को, हालांकि हर एक टाइप इंपॉर्टेंट है वैसे तो कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका अवश्य बनेगा, और अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसको डेप्थ तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होता है, पहचान करनी होती है पैटर्न। मैंने आपको बताया डायरेक्ट पेयर या रिवर्स लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगर पैटर्न से अगर नहीं बनते हैं तो तीन चीज़ें और बताइए मैंने कि आप सोच सकते हो वोवल कॉन्सोनेंट, असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर आपका इवन ओड के बारे में। ठीक है, क्लियर है इतना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया डियर को लिखा गया EFBS, तो स्टार को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर मैंने अलग से जो है वो इसको बहुत ही बढ़िया एकदम डायग्रामेटिक जो फॉर्म है उसके अंदर मैंने समझा है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि श्रीमान टाइप लिखा हुआ है, टाइप के बाद में पैटर्न कौन कौन से होगा, ये तीन तरीके के क्वेश्चन जो है वो मैंने दिए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि यार ये जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग होती है लेटर रिलेशन की, इसमें होता क्या है,
तो दो नाम हैं आपके, एक तो नाम होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब जानते हो आप, क्रम, और एक होती है सीरीज। मैं आपसे पूछूं कि सीक्वेंस में और सीरीज में डिफरेंस क्या है, बताओ, सोच में पड़ जाओगे आप। देखिए सीक्वेंस जो होता है वो हमेशा प्लस वाले ऑर्डर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। सीरीज जो होती है वो असेंडिंग, बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, घटते क्रम में भी हो सकती है, लेकिन एक प्रॉपर रूल को फॉलो करती है। सीरीज का मतलब क्या है, सबके लेटर के अंदर मैं एक एक बढ़ा दूं, सीरीज है। सबके अंदर मैं दो दो लेटर बढ़ा दूं, सीरीज है। सबके अंदर तीन तीन लेटर बढ़ा दूं, सीरीज है। सबके अंदर चार चार लेटर बढ़ा दूं, पाँच पाँच छः छः, इवन आपके एग्जाम में 10-12 लेटर तक भी बढ़े हुए मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो बहुत रेयर केस में। ज़्यादातर केस में 3 4 5 6 7 से ऊपर अपने को नहीं जाना है, ये दिमाग में रखना। अच्छा जी, सिर्फ प्लस में ही नहीं, आपका +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +1 -1 अल्टरनेट भी चल सकती है, +2 -2 +2 -2, या +1 +2 +3 +4 +5, या फिर +2 +4 +6 +8 +8, ठीक है ना। इस तरीके की या आपके प्राइम नंबर की सीरीज हो सकती है या स्क्वायर की सीरीज हो सकती है, लेकिन कभी भी इस तरीके से रैंडम नंबर नहीं लेने, +15 -2 +7 +9, ऐसा कुछ जो है वो नहीं करना है। इस तरीके के नंबर अगर आप प्लस माइनस करोगे तो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। समझ गए आप कि एक प्रॉपर एक जो सीरीज जो है वो आपकी बननी चाहिए इन लेटर के बीच में, है ना। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, टाइप की पहचान करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, शायद आपको नजर आ जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले टाइप देखें तो डी का सबसे पहले अपने को क्या देखना होता है, अपोजिट लेटर ही देखना होता है। डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू नहीं है, अपोजिट के आसपास का नहीं है। चलिए आपका काम खत्म हो गया। डी का डी सेम है क्या, नहीं है सर, ना तो अपोजिट लेटर की कोडिंग बनी ना इस सेम लेटर की। तो तीसरी कोडिंग आपकी कंफर्म बननी है किसकी, लेटर रिलेशन, जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे, सीरीज जो है वो अपने को बनानी है विद्वान लोगों। तो यहाँ पर इनके नंबर की मैं बात करूं तो डी का नंबर, यहाँ पे नंबर काम आएंगे 4 5 1 और आपके कितने हो गए 18, 5 6 2 और 19। ये बताओ कि 4 से 5 में कितने लेटर बढ़ गए, तो आप कहेंगे कि सर 1 लेटर बढ़ गया। ई से एफ में कितने लेटर बढ़ गए, 1 लेटर बढ़ गया। ए से बी में कितने लेटर बढ़ गए, 1 लेटर बढ़ गया। आर से एस में कितने लेटर बढ़ गए, 1 लेटर बढ़ गया। सबके अंदर कौन कितने कितने लेटर बढ़ गए, 1 लेटर बढ़ गए। हमने सबसे पहले कौन सा पैटर्न लगाया, डायरेक्ट पैटर्न। क्यों, डायरेक्ट के बाद में हम पेयर पे जाएंगे, पेयर के बाद में रिवर्स पे जाएंगे, सीधा रिवर्स अपने को स्टार्ट नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 60% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मेट होता है, इसके बाद में 20% ये मान लो, 20% आपका वो मान लो, ठीक है जी। इस तरीके से बनते हैं। तो यहां पर ये पैटर्न कौन सा हुआ, डायरेक्ट पैटर्न हुआ, और सीधे मिलाएंगे, सबके अंदर 1 जोड़ा गया। सेम हम सॉल्यूशन कर देंगे। एस में 1 बढ़ाओ टी बन जाएगा, टी में 1 बढ़ाओगे यू बन जाएगा, ए में 1 बढ़ाओगे बी बन जाएगा, आर में 1 बढ़ाओगे एस बन जाएगा। लेकिन मान लो कि ये क्वेश्चन आया ही नहीं एग्जाम में, भाई साहब अब आया नहीं तो कोई बात नहीं, मान लो कि ये क्वेश्चन आया, क्या दिया गया है, सबसे पहले देखो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है, क्या दिया गया, डियर, डियर को FES भी लिखा जाता है, स्टार को क्या लिखा जाएगा, टाइप ढूंढेगा। टाइप ढूंढे तो डी का अपोजिट डब्ल्यू नहीं, डी का डी सेम नहीं सर, लेटर रिलेशन लगेगा। लेटर रिलेशन यानी अक्षरों के संबंध देखने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनके नंबर की मैं बात करूँ, 4 5 1 18 और 6 5 19 और 2 ये होते हैं। सबसे पहले कौन सा पैटर्न देखना है अपने को, डायरेक्ट पैटर्न देखना है, दिमाग में रखना। 4 से 6, ये बताओ 4 से 6 में कितने हुए, प्लस के 2 हुए। ई से ई में कितना हुआ आपका 0, ए से एस में प्लस का 18 और 18 से 2 के अंदर आपके माइनस के 16। क्या ये सीरीज है, क्या डायरेक्ट पैटर्न हमने लगाया, सीरीज तो बनी ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट के बाद में किस में चले जाएंगे, पेयर पर चले जाएंगे। पेयर में क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, आसपास के लेटर ढूंढा करो। ई से एफ +1, डी से ई +1, आर से एस +1, ए से बी +1। सर पेयर बना के सबके अंदर 1 जोड़ा गया, सीरीज बन गई, बना दो सीरीज। डरना किस बात का है अपने को, यहां पर 2 के पेयर बनाए, टी में 1 बढ़ाया यू, एस में 1 बढ़ा दिया टी, आर में 1 बढ़ाया एस, ए में 1 बढ़ा दिया बी। बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया सर, UTS भी आंसर हो जाएगा। आगे बनाते, यहां पर क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को ढंग से देखो, डियर को SBF ही लिखा जाता है, स्टार को क्या लिखा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। अगले 1 मिनट बड़े प्यार के साथ, बड़े गौर के साथ सुनना इस चीज को भाई, समझ गए हो आप, सुनो मेरी बात। सबसे पहले टाइप देखा तो डी का अपोजिट डब्ल्यू नहीं, खत्म अपोजिट। डी का डी सेम नहीं, सेम लेटर खत्म। लेटर रिलेशन
लेटर रिलेशन में सर डी से एस सबसे पहले डायरेक्ट लगाना है। देखो तीन ही तो फॉर्मूला है, डी पी आर, डायरेक्ट पेयर या रिवर्स अपने को लगाना है। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू नहीं है सर, सॉरी डी में का एस, सबसे पहले डायरेक्ट पैटर्न लगाएंगे तो डी का डायरेक्ट पैटर्न जो है वो लगाएंगे तो डी से एस में ये 4 नंबर पे, ये 19 नंबर पे होता है। तो आपका कितना बढ़ गया, प्लस का 15 बढ़ गया। अब प्लस के 15 बढ़ गए तो आप कभी भी 15 वाली चीज़ों से स्टार्ट मत करो, आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपका टाइम खराब हो जाएगा। प्लस 15 वो नहीं बढ़ाना चाहता, इतने बड़े गैप जो है वो अपने को नहीं लेना। अब इतना बड़ा गैप नहीं लेना तो सर कितना बड़ा गैप ले यार, 5 6 7 का मैंने बताया ना, इससे ज़्यादा अपने को एक बार स्टार्ट नहीं करना, लास्ट में कितना भी चले जाए। ओके, इसके बाद में डायरेक्ट नहीं बना, सीधा कैंसिल हो गया। डायरेक्ट के बाद में किस पे आएंगे, पेयर में। ई से एस, ई से एस सर प्लस 14 का, सर वापिस गैप बढ़ा है। डायरेक्ट भी नहीं, पेयर भी नहीं, तो आपका क्या बनेगा श्रीमान, रिवर्स आपका बन सकता है। आर से एस +1, ए से बी +1, ई से एफ +1, डी से ई +1, सबके अंदर +1। और कौन से फॉर्मेट में, आपका रिवर्स फॉर्मेट में, यानी कि उल्टे वाले फॉर्मेट में अपने को लिखा गया है। तो यहाँ पर आर में एक बढ़ाओगे तो एस, ए में एक बढ़ा दोगे तो आपका बी, टी में एक बढ़ा दोगे तो यू, और एस में एक बढ़ा दोगे तो आपका क्या बनेगा, टी। एस बी यू टी जो है वो अपना आंसर बन जाएगा और यही अपना आंसर हो गया। तो यानी कि 3 तरीके के फॉर्मेट अपने को देखने, डीपीआर, डायरेक्ट पेयर, रिवर्स, और अगर वो नहीं बनते तो उसका भी जुगाड़ मैंने बता ही दिया। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, आराम के साथ में उड़ा देंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपका बढ़िया हो गया ना भाई, सब बढ़िया हो जाएगा, ये दिमाग में रखना आप, ठीक है ना। और नाम मत भूल जाना राम राय का, ठीक है जी। आते हैं क्वेश्चन पे। बटर, बटर को क्या लिखा जाता है, CVUUFS। तो आपका कॉफ़ी को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन को लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर BUTTER, इसको क्या लिखा जाता है, ये देखो आप CVUUFS, और पूछा किसका है, COFFEE। कॉफ़ी को जो है वो अपना क्या लिखा जाएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। आइए क्वेश्चन पे। सबसे पहले अगर टाइप देखो तो बी का अपोजिट आपका वाई नहीं है, बी का बी सेम नहीं है, लेटर रिलेशन लगेगा। लेटर रिलेशन है तो आपका DPR वाला फॉर्मूला दिमाग में रखो। सबसे पहले अपने को क्या लगाना है, इस पर डायरेक्ट पैटर्न लगाना है। डायरेक्ट लगाएंगे तो ये बताओ कि बी से सी में कितना बढ़ गया, 1, यू से वी में कितना बढ़ गया, 1, टी से यू में 1, टी से यू में 1, ई से एफ में 1, आर से एस में कितना 1, सबके अंदर 1 1 बढ़ गया। इसका मतलब डायरेक्ट पैटर्न। और यहाँ पर बी डायरेक्ट पैटर्न लगाएंगे तो सी का क्या हो जाएगा, डी, ओ का क्या हो जाएगा, पी, एफ का क्या बन जाएगा, जी, एफ का क्या बन जाएगा, जी, ई का एफ और ई का एफ, डी पी डबल जी डबल एफ, डी पी डबल जी डबल एफ। ऑप्शन ए अपना आंसर परफेक्ट। आपके चेहरे पे स्माइल, और आपके चेहरे पे स्माइल तो मेरे चेहरे पे भी स्माइल, क्योंकि अगर आपके घर में किसी मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातों से अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन को सफल बनाया है। आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सेल्ट क्या लिखा गया है, SEAL और T, इसको क्या लिखा जाता है, यहाँ पर VNCGU। और सर श्रीमान मैंगो को अपने को पूछा है। अब विद्वान लोगों, आपके पास में 3 चीज़ है, DPR, क्योंकि देखो डायरेक्ट अगर आप अपोजिट लेटर देखोगे नहीं है, यहाँ पर सेम भी नहीं है, तो आपका लेटर रिलेशन ही बनना है। सबसे पहले श्रीमान मैं जाता हूँ किस पे, कि सर मैं सबसे पहले डायरेक्ट पैटर्न लगाता हूँ डी वाला। तो एस से वी में आपके कितने बढ़ जाते हैं, 3 बढ़ जाते हैं। ई से एन में सर ये 5 पे और ये 14 पे, यानी कि प्लस का 9 बन गया, 3 और 9, चलो कोई बात नहीं। ए से सी में प्लस का 2, एल से जी यानी कि ये 12 नंबर और ये आपका 5 नंबर 7 नंबर, यानी कि माइनस का 5 और प्लस का 1। क्या ये कोई सीरीज़ है, क्या ये सीरीज़ है? आप कहेंगे कि सर नहीं, सीरीज़ के अंदर तो किसी प्रॉपर गैप से प्रॉपर एक जो है वो सीक्वेंस के हिसाब से नंबर बढ़ते हैं, 2-2 का गैप, 1-1 का गैप, 3-3 का गैप, है ना। इस तरीके से कोई अल्टरनेट भी हो सकता है, ये आपका नहीं बना। DPR में से D गया तो P बचा पेयर। E से V में डिफरेंस बहुत बड़ा है, यहाँ पर ये 5 नंबर और ये 22 नंबर, और 5 और 22 का डिफरेंस 17 का होता है, नहीं ट्राई करेंगे। बचा आपका क्या, रिवर्स बचा। तो रिवर्स अगर रिवर्स से भी नहीं होता तो इसका मतलब हम फिर अपन किस में जाते हैं, वोवल कॉन्सोनेंट या असेंडिंग डिसेंडिंग वाले लॉजिक में चले जाते। T से V, अब T से V विद्वान लोगों आप बनाओगे तो आपका कितना बनेगा, प्लस का 2 बनेगा। L से N अगर आप बनाओगे तो प्लस का 2 बनेगा। A से C बनाओगे तो प्लस का 2, E से G बनाओगे प्लस का 2, S से U बनाओगे आपका कितना बन गया, प्लस का 2। सभी के अंदर कितने कितने लेटर बढ़ाए गए हैं, 2-2 लेटर बढ़ाए गए हैं। आप भी सभी के अंदर कितने कितने लेटर बढ़ा दो, 2-2 लेटर बढ़ा दो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर बनाते हैं तो O में 2 लेटर बढ़ाए तो O P और Q हो गया। G में
+2 करोगे तो आपका क्या बनेगा, I हो जाएगा। N में अगर आप +2 करोगे तो आपका क्या बनेगा, P हो जाएगा। A में +2 करोगे तो आपका C हो जाएगा। M में +2 करोगे तो वो आ जाएगा। QIPCO ऑप्शन किस में हो गया, B के अंदर अपना आंसर बन गया। क्यों जी, ये कौन से वाले फॉर्मेट से हुआ, रिवर्स वाले फॉर्मेट से। ये अपने को चीज़ें देखनी है। देखो टेम्पोरल को क्या कहा गया है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। विद्वान लोगों साथ साथ में क्वेश्चन करते रहो, मजा आ जाएगा जीवन का। अगर ये पढ़ लिया तो सब कुछ कर पाओगे, ये दिमाग में हमेशा रखना। TEMPORAL टेम्पोरल, और टेम्पोरल को जो है वो आपका क्या लिखा जाता है, QNFUKZQN और CREDIBLE क्रेडिबल को जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो देखो टाइप ढूंढो इसमें, तो सीधी सी बात है ये आपका लेटर रिलेशन बनेगा, क्योंकि अपोजिट और वो तो है नहीं इसमें। आज सबसे पहले मैं जाता हूँ कि सर मेरे पास में तो 3 ही तरीके हैं, DPR लगाते हैं, डायरेक्ट लगाओ आप। T से Q में आपका -3 है, E से N में +9 है, M से F ये 13 है और ये 6 है, तो -7 हो गया। P से U के अंदर आप जाओगे तो +5। किसी भी तरीके से ये सीरीज लग रही है क्या, 3 9 7 5 नहीं लग रही, छोड़ दो इसी टाइम, खत्म काम नहीं। इसके बाद में D गया तो P बचा, पेयर। अब पेयर में आपके लेटर कितने हैं, तो लेटर गिनोगे तो आपके 8 लेटर हैं। 8 लेटर में सबसे पहले जोड़ा कितने का बनाओगे, या तो 2 के 4 बन सकते हैं या 4 के 2। ट्राई करोगे पहले 4 से 2 वाला बनाओ, क्योंकि ज़्यादातर केस में ये बढ़े वाले आते हैं काम में, ठीक है जी। तो यहाँ पे 4 के 2 पेयर अगर अपन बनाएं तो ये लीजिए 4 के 2 पेयर बन गए। अब इनको क्रॉस करें तो P से Q में आपका +1, M से N +1, E से F +1, T से U +1, सबके अंदर एक एक जोड़ दिया। यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, सबके अंदर +1 और इधर सबके अंदर -1, ये अपना किया गया है। तो यहाँ पर क्रेडिबल के अंदर जो है वो अपन देखते हैं कि किस तरीके से आपका होगा। तो यहाँ पर पहले प्लस के अंदर 4 इधर कर देंगे और -4 में इधर कर देंगे, प्लस में इधर कर देंगे। तो D में +1 करोगे तो E आ जाएगा, E में +1 करोगे F, R में +1 करोगे S और D हो जाएगा। E F S और D, E F S D आपका ऑप्शन A के अंदर ही है, किसी और किसी के अलावा है नहीं। ज़्यादा अपने को क्यों चेक करना है। फिर भी E में +1 करोगे -1 करोगे तो D आ जाएगा, L में +1 करोगे कि B में का A हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा S, जो कि ऑप्शन A के अंदर दिया गया। हमने बढ़िया क्वेश्चन जो है वो उड़ा दिया, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इनका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। अगले 4 क्वेश्चन जो है ना विद्वान लोगों, आपका दिमाग हिलाने वाले हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ें सबसे लास्ट में, क्लाइमैक्स तो सबसे लास्ट में पहुंचता है। अच्छा जी, इस वाले वीडियो के बाद में अपने को एक वीडियो जो है वो अपन और बनाएंगे कोडिंग डिकोडिंग का। 2 वीडियोस में ख़त्म है, 2 वीडियो देख लिए। कहीं पर भी किसी PDF का, किसी बुक का कोई क्वेश्चन उड़ाओ, आप तुम सेकेंडों में उड़ा दोगे उसको, ये अपनी गारंटी है। अच्छा जी, क्या लिखा गया है, मार्वेल को जो है वो आपका क्या लिखा जाता है, BFMNSW लिखा जाता है। तो टेंजार को जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। चलो जी विद्वान लोगों, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़ें जो है विद्वान लोगों वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से अपन करेंगे जी। आओ, सबसे पहले अपना क्या लिखा गया है, मार्बल। तो यहाँ पर MARVEL, इसको जो है वो आपका क्या लिखा जाता है, BFMNSW। तो टेंजार को जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा, ये अपने को निकालना है। कहीं पे भी किसी भी तरीके से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। सबसे पहले तो सर टाइप ढूंढ लो आप। टाइप अगर ढूंढने की अगर बात हो ना विद्वान लोगों, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि M का अपोजिट N तो मिल रहा है, बट A का अपोजिट Z नहीं मिल रहा। तो आपका अपोजिट लेटर नहीं है, ना ही सेम लेटर की कोडिंग है ये, तो इसका मतलब लेटर रिलेशन तो बन गया। अब लेटर रिलेशन में तो श्रीमान मैंने आपको 3 तरीके बनाए हैं, D, P और R, ये तीनों लगा देते हैं। M से B अगर डायरेक्ट लगाएं तो यहाँ पर 13 है और यहाँ पे 2 है, तो -11। इसमें से अगर आप T में से अगर आप -11 करो, क्योंकि इसमें -11 हुआ ना, तो T में से -11 अगर आपने किए तो आपका कितना बनेगा,
नो बनेगा, यानी कि आई, और आई से किसी भी ऑप्शन में स्टार्ट नहीं है। सर डायरेक्ट तो नहीं बन रहा, पेयर पे आ जाओ। 6 लेटर हैं, 3 3 के बनाए, तो आर से बी में जाएंगे तो -16, एन में से -16 अगर आप करोगे तो आपके 13 तो वो हो गए, तो एक्स आ जाएगा, और एक्स से भी स्टार्ट कहीं पे भी नहीं हो रहा। सर पेयर भी नहीं बन रहा। रिवर्स एल, एल से बी में जाएंगे तो श्रीमान आपके -10 होंगे, आर से -10 करोगे तो एच आएगा, एच से स्टार्ट है सर, ठीक है जी। मान लेते हैं एक बार ऑप्शन सी के अंदर है, ई से एफ आया तो +1 हुआ सर, ए से बी आ जाएगा, लेकिन एच के बाद में तो बी आना चाहिए, यहाँ पर तो एफ आ रहा है, मतलब अपना काम यहाँ पर भी नहीं बना, तो आपका डी, पी और आर वाला फॉर्मूला कैंसिल। अब जब डायरेक्ट पेयर और रिवर्स तीनों के तीनों पैटर्न नहीं बनते हैं, तब अपने को कहाँ पर आना है? सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, VC यानी कि वोवल कॉन्सोनेंट, ए या डी यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, या फिर आपका इवन या ओड, ये अपने को लगाना है सबसे पहले। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहले बी आया है। अच्छा जी, बी क्यों आया? कि हो सकता है कि वोवल के अंदर जोड़ दिया हो, ठीक है जी, वोवल सबसे पहले वोवल के अंदर जोड़ा हो, यानी कि ए है, इसके बाद में ई है तो ई में +1 कर दिया हो, इसके बाद में आपके कॉन्सोनेंट में कर दिया हो, तो यहाँ पर तो सबसे पहले अपने को ई में जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ए में जोड़ा ना, पहले इसको लिया उसके बाद इसको लिया, तो ई में एफ, तो एफ से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपका काम वोवल कॉन्सोनेंट वाले में से नहीं हो रहा। और वोवल कॉन्सोनेंट को अगर आप ट्राई भी करते हो तो किस तरीके से करते हैं कि कुछ खास होता है उसमें डायरेक्ट पैटर्न ही अप्लाई होता है, और एम से बी आएंगे तो मतलब -11, इसका मतलब कॉन्सोनेंट के अंदर -11 चल रहे होंगे, यहाँ -11 नहीं है, तो ये वोवल कॉन्सोनेंट आपका नहीं बन रहा। इसमें क्या कर रहा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला लगा हुआ है। सबसे पहले सबसे छोटा लेटर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ए है, और ए में +1 कर दिया तो आपका क्या आ गया, बी। इसके बाद में क्या आया, ई, क्योंकि ए से बड़ा आपका ई है तो इसमें +1 कर दिया, एफ, एफ से ई से बड़ा आपका क्या है, एल, और एल में +1 कर दिया तो आपका क्या हो गया, एम। इसके बाद में एम आएगा, एम में +1 कर देगा तो आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसी बाद में आर में +1 कर दिया और वी में डब्ल्यू कर दिया। तो ये जो है वो आपका किसका, कौन से क्रम का है, आरोही क्रम का है, यानी कि असेंडिंग जो है वो आपका ऑर्डर लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में +1 करके लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा तो विद्वान लोगों ए है, और ए में +1 कर दोगे तो बी आएगा। अब बी से स्टार्ट होने वाला तो एक ही ऑप्शन है, उड़ाई तो चाहे, फिर भी ई आएगा, और ई में 1+ कर दोगे तो आपका क्या हो गया, एफ। एफ के बाद में ई के बाद में आपका क्या आ जाएगा, जी, और जी में +1 कर दिया तो एच आ जाएगा। एन में +1 कर दोगे तो ओ आ जाएगा, और आर में +1 कर दोगे एस, और टी में +1 कर दोगे तो यू, जो कि आपको कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर। हो गया ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। कमाल का क्वेश्चन था विद्वान लोगों। मैं कह रहा हूँ ना कि अगले क्वेश्चंस आपका दिमाग हिलाने वाले हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कमाल का क्वेश्चन है, बार बार जो है वो मैं इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नए कॉन्सेप्ट सिखाते हैं भाई। यहाँ पर क्या लिखा गया है, UNION, यूनियन, और यूनियन को अपना क्या लिखा जाता है, WLKQL लिखा जाता है। पर्सन को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ये अपने को निकालना है। चलिए इस पे आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात भी करूं इस बारे में कि यूनियन को WLKQL लिखा जाता है, पर्सन को क्या लिखेंगे, तो किस तरीके से हम इसको करेंगे। यहां पर सबसे पहले कि सर इसमें प्लस माइनस देख लेते हैं। U से W में आपका +2 हुआ, N से L में -1, यहाँ पर आपका +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2। सर सीरीज +2 -2 +2 -2 आता तो चल जाता, आपका काम अल्टरनेट चल जाता। ये आपका अल्टरनेट नहीं बन रहा। अब आपका डायरेक्ट लगाओगे नहीं आएगा, पेयर लगाओगे नहीं आएगा, रिवर्स लगाओगे नहीं लगाओगे, तीनों नहीं बनते हैं। DPR वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। तो इसके बाद में सबसे पहले तो अपने को कौन सा लगाना है, वोवल कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर आप देखो कि +2 कहाँ पर हुआ, +2 एक तो U के अंदर हुआ है, इसके अलावा O के अंदर हुआ, I के अंदर हुआ, और एक इसके अलावा O के अंदर हुआ। U, I और O तीनों स्पेशल लेटर हैं क्या? बिल्कुल है। इसने क्या करा है, वोवल जो होते हैं U, I, O वोवल है ना, तो वोवल में इसने क्या कर दिया, +2 कर दिया, और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन के अंदर जो है वो इसने क्या कर दिया, -2 कर दिया है। तो इसी प्रकार सबसे पहले P है, और P में +2, क्योंकि आप सीधा +2 करोगे ना तो P में +2 करने पे R आ जाए, R तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट में -2 करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, N आएगा। E में +2 करोगे तो E में +2 अगर आपने किया
तो एफ और जी आ जाएगा। ठीक है जी, वोवल में +2 है, यहाँ पे आर में +1 -2 करना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट है तो पी आ जाएगा। -2 करोगे, प्लस का 2 करोगे, -2 करोगे, NGPQQL, जो कि आपको किस में दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आया समझ में, और आना भी चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चन से तो आप जो है वो खतरनाक खिलाड़ी बन जाएंगे, एकदम प्रो। ठीक है जी, आगे वाला क्वेश्चन देखो, और भी अल्टीमेट क्वेश्चन, मेंटल। हालांकि इस क्वेश्चन को करना इतना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने मात्र से समझ आ जाता है, लेकिन हर एक पैटर्न जो है वो यहाँ पर अलग है। इस बात का जरूर आप ख्याल रखें। यहाँ पे क्या लिखा गया है, मेंटल, और मेंटल को विद्वान लोगों वो आपका क्या लिखा जाता है, LNDF MOSUZBKM, ये अपना लिखा गया है। तो टेस्ट को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप देखिए, मेंटल ऊपर लेटर कितने हैं 6 और नीचे कितने हैं 12। ध्यान रखें कि लेटर डबल आ गए नीचे तो एक के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब एम के लिए, और ऐसे में क्या होता है, पैटर्न अपने को डायरेक्ट ही अप्लाई करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ श्रीमान कि ये जो आपका एम है, एम के लिए कौन से आएंगे, एल और एन आएंगे। सर एम के लिए एल और एन किस प्रकार हो सकते हैं, ये आप देखो, ये 13 नंबर पे होता है, ये 12 पे, और ये आपका 14 पे। 13 से 12 की तरफ जाओगे तो -1, और ये आपका कितना हो गया, +1। ई के लिए आपका क्या बनेगा, डी और एफ बनेगा। तो ई के लिए डी और एफ देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, -1, यहाँ पर +1, मतलब एक पीछे वाला एक बाद वाला। एन के लिए आपका क्या बनेगा, एम और ओ, -1 +1। टी के लिए आपका एस और यू, -1 +1। ए के लिए जेड बी, -1 +1। एल के लिए -1 +1। तो सेम आपको -1 +1 बनाना है। एक के लिए 2 लेटर लिखने, टी के लिए 2 लिखोगे तो -1 करोगे तो आपका क्या बनेगा, एस, और +1 करेगा तो यू, एस यू आ जाएगा। एस यू से 2 आ रहे हैं। ई के लिए डी और एफ हो जाएंगे। एस के लिए आपका आर और टी हो जाएगा, क्योंकि एस से पहले आर आता है बाद में टी आता है। ये आपका किस में आ जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर, SUDFRT, और आगे क्या आ जाएगा, SU। ये लीजिए जी, कमाल हो गया ना, क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन है अपने पास, हमारे तर्कस में हर प्रकार के तीर हैं। बस विद्वान लोगों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो इतने थम्सअप लगाना इस वीडियो पे, आपको लगना चाहिए और आपको बताना चाहिए, सबको बताइएगा कि अगर यार रीजनिंग अगर इतनी आसान हो सकती है, हम हाई लेवल के क्वेश्चन को इतने एक फॉर्मेट में, देखिए बिना डायग्राम के, बिना किसी चीज़ों के, एक बेसिक के बिना चीज़ें सोल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, समझ तो जाओगे आप, लेकिन धक्के खाने के बाद। मैंने जो धक्के खाए हैं उन सब का निचोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ विद्वान लोगों। बस अपने को ढेर सारा प्यार जो है वो आपकी तरफ से ज़रूर मिले। किंगडम, नया क्वेश्चन है जी, लगाओ इसके अंदर दिमाग, क्या बनेगा, किंगडम, और इसको लिखा जाता है KINGDOM। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और JMCLJHP, और यहां पर क्वांटम, इसको क्या लिखा जाएगा, करते हैं इस क्वेश्चन को। सर K से J हुआ -1, I से M प्लस का 4, मतलब डायरेक्ट लगाइए, देख लें, -1, Q में -1 करोगे, R से स्टार्ट है, लेकिन इसमें अब आप फिर क्या करोगे, I +4, U में +4 करने पे Y आता है, R के बाद में Y नहीं है। डायरेक्ट पैटर्न किसी भी तरीके से नहीं लग सकता, पेयर। तो यहाँ पर 7 लेटर हैं, 3-3 के पेयर अगर अपन बनाएं तो N से J यानी कि -4, यहाँ पे A से -4 करेंगे तो आपका W आना चाहिए, W से स्टार्ट है नहीं तो आपका पेयर भी नहीं बनेगा। रिवर्स, M से J जाएंगे -3, M से -3 जाएंगे, J आपका नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट पेयर और रिवर्स तीनों ही आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद में आपके पास में मैंने बताया कि 3 तरीके और होते हैं, एक तो वोवल या कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है जी, या फिर आरोही अवरोही क्रम का, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का, या फिर आपका इवन या ओड का, यानी कि सम या विषम स्थानों का। ये तीनों तरीके देखते हैं। वोवल कॉन्सोनेंट देखें तो के यानी कि कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे +4 हो गया होगा वोवल में, यहाँ पे -1 तो है ही नहीं क्योंकि आपका तो कॉन्सोनेंट था, मतलब वोवल कॉन्सोनेंट नहीं लग रहा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएं तो सबसे पहले जे। अब जे जो है, अब सबसे छोटा तो आपका क्या है, यहाँ पर जी है या डी है। अब डी में, डी से जे आ रहा है तो आपका प्लस का 6 हो रहा है। इसके बाद में डी के बाद में जी होना चाहिए, है ना, डी के बाद में जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो जी में भी प्लस का 6 हो रहा है, तो हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद में आई, और आई में तो आपका नहीं हो रहा,
प्लस का 6, भाई असेंडिंग डिसेंडिंग लगाएं तो असेंडिंग डिसेंडिंग भी इसमें लग नहीं रहा। डिसेंडिंग अगर आप करोगे तो सबसे बड़ा इसमें क्या बनता है, एन बनता है, एन में से -4, इसके बाद एम में से -4 नहीं हो रहा, तो आपका ना तो असेंडिंग डिसेंडिंग लग रहा, ना ही वोवल कॉन्सोनेंट लग रहा। इसके बाद में आपके पास में तीसरा तरीका क्या बच जाता है, इवन या ओड का बच जाता है। सबसे पहले के आया, राइट, आया कि नहीं आया। इवन ओड का तरीका कैसे लगाते हैं, ये ओड नंबर के लेटर होते हैं, 1 3 5 7, यही तो होते हैं ओड प्लेसेस पे, है ना, विषम स्थानों पे हो गए, ठीक है जी। अब के है, के में से -1 कर दिया, हो गया। एन आया, एन में से -1, डी में से -1, एम में से -1, मतलब पहले सबसे पहले ओड वाले जो स्थानों वाले थे -1। इसके बाद में आई, जी और ओ, ये हुआ, आई में +1 किया जे, एन, और इसके बाद में जी में +1 किया एच, और ओ में +1 किया पी। मतलब इवन ओड नंबर वाले जो थे ना उस पर क्या किया गया -1, और इवन वाले पे क्या किया गया है +1। ये आपका लॉजिक जो है वो आपका लगाया है। तो सबसे पहले ओड वाले 1 3 5 और 7, यहाँ पे क्यू है, क्यू में से -1 अगर आप करोगे तो सीधी सी बात है कि आपका क्या बनेगा, पी बनेगा। इसमें से -1 करोगे जेड बनेगा, इसमें -1 करोगे तो आपका एस बनेगा, और यू में PZSL बन गया। इसके बाद में सब में +1, यू में कर दोगे वी, एन में कर दोगे तो ओ, और यू में कर दोगे तो वी। तो PZSL VOV जो है वो आपको किस में दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर दिया गया। समझ में आया तरीका, ये होती है कोडिंग डिकोडिंग, ये होता है लेवल। इसी तरीके के क्वेश्चन करोगे तब जाके आप कमाल जो है वो कर पाओगे। और विद्वान लोगों मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में तुम धमाल कर दोगे ये क्वेश्चन देखे। और हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सभी की स्क्रीन के सामने है। बियॉन्ड को क्या लिखा जाता है, BDFNPY। तो प्रोमिस को जो है वो आपका क्या लिखा जाएगा, ये जो है वो अपने को करना है। और अगर आप इस क्वेश्चन को देख के ही समझ जाओ ना तो ही बड़ी बात है, क्योंकि इसके अलावा तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो आप बी, इसके बाद में डी, इसके बाद में एफ, और इसके बाद में आपका क्या है एन, पी और वाई। और अपने को क्या बताना है, प्रोमिस का जो कोड है वो अपने को बताना है। यहाँ पर बी का बी सेम है, अच्छा जी डी का डी भी है। सर सेम लेटर कोडिंग तो नहीं है क्या, सर एफ आ गया, एफ नहीं था। अब एफ कहाँ से आया ये भी आप देखो, एफ अगर आप देखोगे तो ई के पास वाला आया कि नहीं आया, ठीक है जी। इसके बाद में एन अगर आप देखोगे तो एन का एन भी है, सर ओ पी नहीं है, ये ओ में हुआ, वाई का वाई भी है सर। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है विद्वान लोगों आपके 2 लेटर चेंज हुए। कौन कौन से लेटर चेंज हुए ये भी आप देखो कि यहाँ पर अगर मैं ढंग से देखूँ तो 2 लेटर चेंज हुए, एक तो ई चेंज हुआ और एक ओ चेंज हुआ। ये क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वोवल है भैया, तो वोवल है तो वोवल में +1 कर दिया, समझ में आ गया। और कॉन्सोनेंट जो है वो आपके वैसे के वैसे लिखे, लेकिन बी के बाद में सीधा डी आया तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में लिखे गए। यहाँ पर सबसे छोटा, अब सबसे छोटा तो ई है ना यहाँ पर, लेकिन ई वोवल है तो वोवल में +1 करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एफ बनेगा, ठीक है जी। इसके बाद में आई है, इससे बड़ा तो आई में तो +1 करना पड़ेगा, और +1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जे हो जाएगा। इससे बड़ा जो है वो आपका क्या है, एम। अब एम को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वोवल तो वैसा का वैसा लिखा जाना है, तो एम, एफ जी एम केवल इसके अंदर है। इसके बाद में ओ आ जाएगा, और ओ में +1 करना पड़ेगा क्योंकि वोवल है, तो पी आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, आर, और इसके बाद में एस, जो कि ऑप्शन डी के अंदर दिया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विद्वान लोगों हर एक चीज़ को बारीकी से आपको अध्ययन करवा दिया है। जाइएगा पेपर में ये पार्ट देके उड़ा दीजिएगा, धुआं कर देंगे। विद्वान लोगों मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।